हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस के प्लेटफॉर्म पे। आज आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है किस टॉपिक पर होने वाली है और क्यों होने वाली है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि इस प्रकार की कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करें हम उन लोगों की जो चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी में यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लगभग 90% लोगों का विचार यही है कि पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 10% वो स्टूडेंट है जो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पद है 7500, इन्हीं पदों में वो एक पद निकाल सकते हैं। बाकी 90% लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे कि आपने पहले देखा, फोर्थ ग्रेड में भी अभी फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है कि 54,000 पद पहले यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की अपेक्षा है कि लगभग 20,000 से 25,000 पद यहाँ पर और बढ़ जाए और टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाए, 75,000। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि फोर्थ ग्रेड में पद बढ़ने चाहिए या नहीं। क्योंकि फोर्थ ग्रेड में देखो, एक जो वैकेंसी की होती है वो सीमित दायरा होता है। ठीक है, आपने सोच देखा कि जो फर्स्ट वैकेंसी होती है वो तो चलो बड़ी वैकेंसी हो सकती है, जैसे फोर्थ ग्रेड की आई है, लगभग 53-54 हजार के आसपास से वैकेंसी आ गई। लेकिन जैसे जैसे पद ऊपर बढ़ता जाता है तो वैकेंसियों में एक बाउंडेशन आ जाती है। क्यों आ जाती है? देखो, एक मान के चलते अपन सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड के जो पद आपको रिक्त दिख रहे हैं, क्या उतने पदों पर वैकेंसी पॉसिबल है? सेकंड ग्रेड के जितने पद आपको रिक्त दिख रहे हैं, जैसे जैसे पोस्ट के बाय पोस्ट यहाँ पर बढ़ती है तो देखो वहां पर दो कंडीशन अप्लाई होती है। एक तो हो जाती है कि प्रमोशन पदोन्नति से, एक हो जाती है सीधी भर्ती। दो रास्ते हो गए। अब जिस सत्र में जितनी पोस्ट वेकेंट है, उन वेकेंट पोस्टों के हिसाब से देखा जाए तो 50% पोस्ट पर यहाँ पर सीधी भर्ती होगी, 50% पोस्ट पर यहाँ पर डीपीसी के माध्यम से उनको भरा जाएगा, प्रमोशन के माध्यम से उनको भरा जाएगा। तो सेकंड ग्रेड की जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी ही है अभी तक, क्योंकि आपको सीटें तो बहुत दिख रही है, लेकिन उनमें जो तृतीय श्रेणी की डीपीसी लंबित पेंडिंग चल रही है उसके कारण वो पोस्टें आपको ज्यादा चल रही है। क्योंकि 19,000 के आसपास जो डीपीसी पेंडिंग चल रही है, यदि वो हो जाए तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड के मैक्सिमम पद बढ़ जाएंगे और जो पद बचेंगे वो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट जो सत्र है, उस सत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर डीपीसी प्लस प्रमोशन के माध्यम से जो वेकेंट सीट आएगी उस पर आपकी वैकेंसी आनी है। तो जो मुख्य ये संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई है, ये 75,000 के आसपास, 7500 के आसपास आपको देखने को मिली, ठीक ठाक स्थिति में। बाकी जो मेन वैकेंसी की बात करें वो हो सकता है आपकी सामान्य शिक्षा की जो वैकेंसी है वो अलग से आए, तो उसमें लगभग पदों की संख्या ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें जो 7500 पद है वो आपको ये मान के चलना है कि जो कुछ करना है वो हमें इन्हीं पदों पर करना है। यानी जो आपने थंबनेल पे देखा कि बढ़ोतरी हो चुकी है, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी अब कम नजर आ रही है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो नई वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। बाकी इस वैकेंसी में पदों की बढ़ोतरी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट के माध्यम से ये वैकेंसी आई है, तो इसमें पदों में थोड़ी सी बढ़ोतरी यहाँ पर कम होने की संभावना है। बाकी जो है नई वैकेंसी आपको थर्ड ग्रेड की देखने को मिल सकती है जो बहुत जल्द, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो थर्ड ग्रेड में एडिशनल जो सब्जेक्ट की मामला अटका हुआ है वो फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पिछली पेशी में यहाँ पर जरूर सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया। बाकी पॉसिबल है कि दिसंबर के लास्ट तक ये यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो जैसे डीपीसी होती है तो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 19,000 के आसपास। जैसा आपने कल का वीडियो देखा, शिक्षा मंत्री महोदय का 19,000 के आसपास पदों की बात वो कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके आसपास एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिले। बाकी इसमें जितने पद है उस पर ये मान के चलिए कि जो 10% लगे हुए उसी तरह से आपको लगना होगा, क्योंकि यदि सिलेक्शन पाना है तो 7500 पोस्टें भी यहाँ पर कम नहीं है।
हालांकि लेवल 2 वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। उसके ऊपर से बात करें तो कंपटीशन भी थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर पहले से तैयारी कर रहे हैं। कंटिन्यू वैकेंसीज आ रही है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो लगभग लगभग सभी लोगों की तैयारी यहाँ पर कंफर्म अच्छी है। आपकी भी अच्छी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो 4 स्टेप फॉलो कर लेना, और इन 4 स्टेप के बाद आपकी वैकेंसी की जो प्रिपरेशन है वो लगभग अच्छी लेवल में हो जाएगी। सबसे पहली बात कहूँ मैं आपको, आप जब भी तैयारी करने बैठो तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको 2 घंटे आपको जरूर से देना है। 2 घंटे में आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। 2 घंटे में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आप स्टार्टिंग में रखिए लास्ट में रखिए। और मैं कहूँगा जिस सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट उसको आपको लास्ट में रखना है। जिस स्थिति में आपने सब्जेक्ट में पकड़ रख रखी है तो लास्ट में आप थोड़ा सा उसको पढ़ोगे तो हो सकता है रिवीजन की तरह से आप उसको पढ़ सको, तो बाकी अच्छी है। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको टेस्ट जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। यानी टेस्ट आपको देना चाहिए, वो ऑफलाइन मोड से हो या ऑनलाइन मोड से हो, या फिर ये मान के चलिए 2 से 3 दिन के बीच आपको लगभग डेली 20-20 एमसीक्यू जरूर से प्रिपेयर करने चाहिए। क्योंकि एमसीक्यू प्रिपरेशन करने से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि प्रश्न इस टाइप के बनते हैं, और इसको आपको करने में यहाँ पर जो अड़बड़ाहट वहां पर होती है एग्जाम सेंटर पे वो आपको नहीं होगी। ठीक है, तो टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप दे सकते हो। तीसरी बात करें तो जीके का जो है वो आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। जैसे आज आपने पढ़ा राजस्थान की स्थिति, कल एक बार राजस्थान की स्थिति को फिर से रिवाइज कीजिए। क्योंकि फर्स्ट दिन हम पढ़ते आपको 1 घंटा लगेगा, सेकंड दिन आप पढ़ोगे ये मान के चले कि 20 मिनट में आप उसको कंप्लीट कर दोगे, तो फटाफट से आप रिवीजन कर सकते हो। एक आधे घंटा का आप रिवीजन का यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। डेली आपको रिवीजन करना है। यानी उसी टॉपिक को हम चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग ये लगने लग जाएगा कि ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह से आ गया और अब ये मुझे बोरिंग कर रहा है। उस कंडीशन में आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है आपके साथ तो उस टॉपिक में आपकी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि जो टॉपिक फर्स्ट दिन पढ़ रहे हैं उसको डेली सप्ताह में एक बार आपको रिपीट जरूर करना है। रिपीट करने से उसमें जो आपका स्थायीकरण होता है आपके लिए वो टॉपिक स्थायी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो आपका प्रश्न यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्क का सबसे जो मेन बात होती है ये होती है कि यदि आपने टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं किया है तो फिर वो टॉपिक आपको एग्जाम में कंफर्म यहाँ पर आपको डाइवर्ट करेगा। क्योंकि वो प्रश्न आपको जब एग्जाम सेंटर में आप बैठे होगे तो 4 प्रश्नों के साथ याद आएगा, और 4 प्रश्नों के साथ याद आएगा तो आप कंफ्यूज होगे और गलत टिक लगा करके आने वाले। तो एक टॉपिक आज पढ़ा है तो उसको लगातार 7 दिन के बीच में आपको 1 से 2 बार रिपीट जरूर करना है। क्योंकि रिपीट करने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता। मेन स्टडी आप करते हो उस समय आपको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप रिपीट करोगे तो आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। 7500 पोस्ट थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको एक पोस्ट लेनी तो लग करके तैयारी करनी होगी। कि आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें पदों में बढ़ोतरी हो न हो। 7500 पोस्टें काफी होती है, उसके हिसाब से तैयारी करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। यदि बाद में पोस्ट बढ़ती है तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आपने तैयारी की 7500 पोस्टों के अनुसार। और यदि यहाँ पर 12 से 13,000 पोस्टें भी हो जाती है तो फिर आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है। क्योंकि कम के लिए तैयारी करने वाले यहाँ पर ज्यादा पोस्टों में तो पोस्ट निकालते। अब यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की बात करें, ज्यादा पोस्टों की डिमांड क्यों हो रही? वो इसलिए हो रही क्योंकि उन्होंने 54,000 पदों के लिए तैयारी की थी, लेकिन उससे बाहर जा रहे, कट ऑफ से बाहर जा रहे, तो चाहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी पोस्टें और बढ़ जाए तो फिर वहां पर उनको सफलता मिल जाए, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि पोस्टें बढ़ाए। बाकी पोस्टें बढ़ती या नहीं बढ़ती, क्योंकि 10,000 पदों के आसपास तो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी मुश्किल है कि यहाँ पर पोस्टों में बढ़ोतरी हो सकती है।